हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और प्रथम n पदों का योगफल Sn है तो सिद्ध कीजिए कि सारवांतर D बराबर Sn माइनस 2 Sn माइनस 1 जोड़ में Sn माइनस 2 है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा देखूं मैं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से एक Sn का हमने सूत्र पढ़ा था कि समानांतर श्रेणी AP, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है, योगफल वो क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2a जोड़ में n माइनस 1 गुना में d, जहाँ पे n पदों की संख्या a प्रथम पद और d सारवांतर होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये सूत्र को ही लिख लेती हूँ, Sn, ये लिख देंगे 2a जोड़ में n माइनस 1 गुना में d। अब मुझे यहाँ से ज्ञात करती हूँ मैं Sn माइनस 1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, n की जगह पे n माइनस 1 हो जाएगा हर जगह, तो ये 2a जोड़ में n माइनस 1 और माइनस 1, तो ये n माइनस 2 हो जाएगा ना, गुना में d। उस तरीके से n माइनस 2 अगर मैं ज्ञात कर लूँ तो n माइनस 2 बटा 2a जोड़ में n माइनस 3 हो जाएगा ये, क्योंकि n माइनस 2 और ऑलरेडी एक माइनस है, तो हो जाएगा क्या, गुना में d। अब देखिए यहाँ से जो मुझे सिद्ध करना है उसका मैं दायां पाथ लेती हूँ, दायां भाग। तो ये RHS दायां भाग अगर मैं लूँ तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, Sn माइनस में Sn माइनस 1 जोड़ में Sn माइनस 2। ये मुझे यहाँ से देखना की है कि D के बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं इसको कि Sn, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए n बटा 2a जोड़ में n माइनस 1 गुना में d, ये लिख सकती हूँ। माइनस में 2 गुना में ये कितना माना जाएगा, इसका मान अगर मैं रख दूंगी s, तो हो जाएगा n माइनस 1 बटा 2a जोड़ में n माइनस 2 गुना में d, ये लिखेंगे। प्लस में ये कितना माना जाएगा, n माइनस 2 बटा में 2, यहाँ से 2a जोड़ में n माइनस 3 गुना में d, ये लिख सकती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं चाहूँ 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा an प्लस में n माइनस 1 बटा 2 और गुना में, यहाँ से लिखेंगे गुना में, ये n गुना भी तो हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 मैं बाहर ले लूंगी, तो ये हो जाएगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा तो ये an हो जाएगा, फिर ये n अंदर गुना हो जाएगा, तो n गुना n माइनस 1 और बटा में 2 गुना में d, ये लिखूंगी मैं। माइनस में देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट दिया था, 2a, यहाँ से n माइनस 1, माइनस में क्या हो जाएगा, n माइनस 1 गुना में n माइनस 2 गुना में d, ये लिखेंगे। फिर यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी मैं क्या करूंगी, ये 2 को बाहर ले आ जाऊंगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि बचेगा क्या, सिर्फ मेरा मान, ये n माइनस 2 गुना में a, तो यहाँ से लिखेंगे a गुना में n माइनस 2 जोड़ में n माइनस 2, और इधर कितना बच जाएगा, n माइनस 3 बटा में 2 गुना में d, ये मैं लिखूंगी। a कॉमन लूँ, यहाँ से लेंगे और यहाँ से a और ये मेरा a, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये बचेगा n, और देखिए यहाँ से बचेगा माइनस में 2 गुना में n माइनस 1, और यहाँ से बचेगा जोड़ में क्या, यहाँ से n माइनस 2, ये बचेगा मेरा मान। प्लस में d अगर मैं बाहर ले लूँ तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, ये मान बचेगा n गुना में n माइनस 1 बटा में 2, इधर क्या बचेगा, मेरा बचेगा ये माइनस में n माइनस 1 गुना में n माइनस 2, ये लिखेंगे। और इधर क्या बच जाएगा, प्लस में बचेगा n माइनस 2 गुना में n माइनस 3, ये n माइनस 3 बटा में 2, ये बचेगा मेरा मान। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, a, इसका मान कितना हो जाएगा, n माइनस में 2n जोड़ में n माइनस 2, ये लिखेंगे। तो देखिए ये 2n से यहाँ से प्लस माइनस कटेगा और ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2n, तो इसका पूरा मान तो ये 0 आ गया। प्लस में देखिए मैं क्या अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी, 2 से गुना और भाग करेंगे, तो भाग वाले को रखेंगे बाहर और गुना को मैं अंदर लेके चल जाऊंगी, तो कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो n का वर्ग ऋण में n, ये मान आएगा।
माइनस में 2 गुना में n का वर्ग, ये दोनों ब्रैकेट को गुना कर देंगे, माइनस में 3n जोड़ में 2, और इधर क्या बच जाएगा, इधर हो जाएगा, इसको भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा n का वर्ग ऋण में 5n जोड़ में 6, ये मान आ जाएगा। अब इसको अगर मैं आगे हल करूँ तो ये तो पूरा जीरो है, लिख लेंगे कितना आ जाएगा मेरा d/2 n का वर्ग ऋण में n, ये आया था, माइनस में 2 गुना n का वर्ग ऋण में 3n ऋण जोड़ में 2 जोड़ में n का वर्ग ऋण में 5n जोड़ में 6, ये था। अब अगर मैं देखूं तो d/2, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा n का वर्ग ऋण में n, अब गुना कर देते हैं इसको, ब्रैकेट को सबको खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2n का वर्ग जोड़ में 6n ऋण में 4 जोड़ में n का वर्ग ऋण में 5n जोड़ में 6, ये लिखेंगे। तो देखिए d/2, यहाँ से अगर मैं लिखूं तो ये 2n का वर्ग और ये माइनस 2n का वर्ग, तो ये मैं काट सकती हूँ, और बचा क्या यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस ये माइनस n और ये -5n, क्या हो जाएगा, +5n, कट जाएगा मान, बचेगा क्या, -4 जोड़ में 6, तो d/2 गुना में 2, तो यहाँ से किसके बराबर आ गया, d के बराबर, जो कि मेरा, अतः हमने ये LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर दिया, ये बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।